हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 5। और लेक्चर 5 में बेसिकली हम ये देखेंगे कि अब तक जो 4 लेक्चर हुआ है, टोटल अप्रॉक्स 3.5 घंटे का है। ठीक है। उन 3.5 घंटे में हमने जो भी पढ़ा है 4 लेक्चर में, पहले हम उसमें देखेंगे, समराइज कर देंगे पीछे का सारा डिवीजन, थोड़ा सा फार्मूला, और उसके बेसिस पे हम देखेंगे जितना हम चीज सीखे हैं क्या एकीटू का सवाल उससे लग रहा है कि या नहीं लग रहा है। अभी तक जो 4 लेक्चर हुआ, इन 4 लेक्चर से आप 50% आप एकीटू के सवाल सॉल्व कर लोगे। ठीक है। इसके बाद का जो है इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है। तो हमने एक बार देख लेते क्या क्या पढ़े थे। पहला तो फॉर्मूला था लेप्लास का, क्या था? लेप्लास ऑफ, स्टार्ट कहाँ से किए थे? लेप्लास ऑफ एफ टी का फॉर्मूला, जीरो से इन्फिनिटी टी का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये बेसिक फॉर्मूला पहला जो था, जो कि मैंने आपको बोला था, इसी को बस याद रखना। इसी से हम जनरलाइज करेंगे सारे फॉर्मूले। ठीक है। ये तो आपको याद रखना ही है। फिर हम क्या किए थे, इस एफ टी के ऊपर एफ टी को चेंज कर करके फॉर्मूले बना रहे थे। पहला हम क्या किए थे, पहला जो फॉर्मूला एफ टी की जगह पे 1 रख दिए थे, तो लेप्लास ऑफ 1 क्या मिला था हमें? 1/p। ठीक है। दूसरा क्या था, 1 की जगह पे टी का पावर n, यानी कि एफ टी की जगह पे टी का पावर n लिए थे, तो उसका फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन p का पावर n प्लस 1। और दूसरा क्या था, इसी में ये केस तो इवन के लिए था, इवन के लिए तो हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती थी, जब आपका n ये क्या होता है, अगर नेगेटिव रहेगा तो उसमें क्या लिखते थे, गामा n प्लस 1 अपॉन पी का पावर n प्लस 1। आप हालांकि बस एक ये फॉर्मूले याद रखो, इससे ये मिल जाएगा आपको। ठीक है। ये केस होता था किसके लिए, n भी n पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। और ये कब यूज करेंगे हम, जब n ग्रेटर देन -1। याद आया कुछ? तो इसलिए तो ये दो चीज हमें, दो फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला क्या था, बस हमें बस ये फार्मूले याद रखना है, इसी फार्मूले के बेस पे सारा हम सॉल्व करेंगे। तीसरा हम निकाले थे लेप्लास ऑफ ई का पावर अगर 80 रहेगा, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 1 अपॉन पी माइनस ए। चौथा लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, क्या होता था इसका, साइन हाइपरबोलिक 80 ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही है। और पांचवा, सॉरी यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस होता था, हाइपरबोलिक में माइनस होता है, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। लेप्लास ऑफ साइन 80, इसमें क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक में माइनस होता है और सिंपल 80 में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। और 6 नंबर का फॉर्मूला क्या था, लेप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80, क्या होता है इसका, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और सातवां आखिरी फॉर्मूला क्या था, लेप्लास ऑफ कॉस 80 इक्वल टू, हाइपरबोलिक में माइनस था, इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये टोटल 7 फॉर्मूले आपको बस याद रखना है। ठीक है। डेरिवेशन में मैंने क्या बोला था कि बस ध्यान में रखना कैसे डेरिवेशन करते हैं, हालांकि आपसे नहीं पूछेगा, बस को आपको ये फॉर्मूले याद रखने, ये सारे 1 से लेके कहाँ तक, 7 तक, इसी का हम यूज करेंगे डायरेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम क्या पढ़े थे, कुछ रूल पढ़े थे। कितने रूल पढ़े थे, 5 रूल पढ़े थे। उस रूल में क्या क्या आया था, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, और दूसरा क्या था,
शिफ्टिंग थ्योरम, राइट। सेवन के बाद एट कर दें, एट कर देते हैं, एक ही साथ हो जाएगा, या फिर अलग ही कर देते हैं, वन वन लिखते हैं। सेवन तो वो तो याद ही रहेगा आपको। और सेवन के बाद हम कुछ रूल सीखे थे। पहला रूल में क्या था? इफ हमें क्या था, लेप्लास ऑफ एफ टी पता होता था, किसी भी एफ टी, मान लो एफ टी में से साइन हाइपरबोलिक हो, एफ टी की जगह क्या होगा, यही मतलब सात होनी चाहिए, इन सात में सात होने चाहिए, या सात के कॉम्बिनेशन में कुछ भी होगा, तो हम लेप्लास ऑफ एफ टी जो निकलेगा हमारा वो क्या होगा, एफ ऑफ पी। इसी को हम क्या बोलते थे, एफ ऑफ पी बोलते थे। ठीक है, ये एफ क्या है, कैपिटल, और ये एफ क्या है, स्मॉल। ठीक है, लेप्लास ऑफ एफ टी। इसमें आया था रूल नंबर वन। रूल वन क्या था? लेप्लास ऑफ एफ टी हमें पता है, और आपसे पूछेगा क्या पहला, अगर मान लीजिए लेप्लास ऑफ इस टी में क्या क्या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, इसका लेप्लास पूछेगा, तो क्या था फॉर्मूला में, हम डायरेक्ट वन बाय ए एफ पी बाय ए कर देते थे, याद है ना। ये एफ पी की जगह पे क्या होता था, पी बाय, बस यही चेंज करते थे। दूसरा क्या था, इसको क्या बोलते थे, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। स्केल प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी जो पढ़ाई थी। अगला क्या पढ़ाए थे आपको, शिफ्टिंग थ्योरम। उसमें क्या था, अगर इस एफ टी में क्या करेगा, ई का पावर एटी अगर मल्टीप्लाई करके उसका लेप्लास पूछ देगा। क्या किया उसने, इस एफ टी में जो हमें अगर एफ टी का लेप्लास पता था, अगर उसमें ई का पावर एटी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, उसका लेप्लास पूछेगा, तो इसका क्या था, एफ ऑफ पी माइनस ए करते थे, यही हमारा आंसर हो जाता था। ठीक है, और तीसरा क्या था, तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, अगर इसी एफ टी को जीरो से टी तक इंटीग्रेट कर दे, ठीक है, और इसका लेप्लास पूछे, तो इसमें हम क्या करते थे, वन बाय पी एफ ऑफ पी हो जाता था आंसर, राइट, याद है। और चौथा क्या था, चौथा में क्या था, इस एफ टी में जो एफ टी दिया हुआ है उसमें अगर टी का पावर एन मल्टीप्लाई कर दे, तो उसका लेप्लास क्या निकालते थे, सर माइनस वन का पावर क्या हो जाता था, एन। और यहाँ पे क्या हो जाता था, एन टाइम डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, एफ ऑफ पी का डेरिवेटिव। एफ ऑफ पी क्या था हमारा, लेप्लास ऑफ एफ टी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और आखिरी कौन सा था, कौन सा पढ़े थे आखिरी वाला, फिफ्थ में, अगर इस एफ टी में, इस एफ टी को वो क्या करेगा, अगर किसी टी से डिवाइड कर दिया, तब क्या करते थे, पी से इन्फिनिटी हो जाता था, और यहाँ एफ ऑफ पी डीपी, यही तक पढ़े थे। ठीक है, टोटल कितने हो गए, ऊपर सात और ये पांच, इसी सात पांच बारह, मतलब यानी कि बारह रूल, मतलब बारह फॉर्मूले आप बोल दो। ऊपर तो सात फॉर्मूला था और ये पांच रूल, इसी पांच सात पांच बारह रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अभी एगेटिव के सारे सवाल लगाएंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया क्या क्या मैंने करवाया, एक बार फिर से रिवीजन करवाते हैं क्या क्या। पहले तो ये सात फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए टोटल, वन टू, वन से लेके सेवन तक याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कुछ रूल बताया, क्या बताया, कि अगर हमें लेप्लास ऑफ एफ टी पता हो, कहने का मतलब लेप्लास ऑफ एफ टी में पता हो क्या है, होता है एफ ऑफ पी, जो हम लेप्लास निकालेंगे एफ टी का वो एफ ऑफ पी। तो पहला हम क्या बताया कि अगर मान लो कि
अगर लेप्लास ऑफ एफ टी में पता है, लेकिन अगर लेप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी पूछ दे, यानी कि किसी ए से मल्टीप्लाई कर दे उसका लेप्लास पूछे, तो उसमें क्या करते हैं, वन बाय ए एफ ऑफ पी अपॉन ए। ये एफ ऑफ पी अपॉन ए कैसे निकलता है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, पी की जगह पे सिर्फ पी बाय ए रख देंगे, वही हमारा लेप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी निकल जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया रूल, अगर इसी में अगर मान लो कि एफ ए टी ना पूछ करके अगर ई का पावर ए टी एफ टी पूछता, तब क्या बोलते हैं, एफ ऑफ पी माइनस सी हमारा आंसर हो जाता है। सही है, जिसको हम बोलते थे क्या, शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम, ध्यान देना। सा अभी तक जो मैंने करवाया 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इससे आप इन 12 फॉर्मूले की हेल्प से कम 7 नंबर तो इजीली आपका आएगा, 7 से 10 नंबर तक आप सॉल्व कर लोगे। आगे जब हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, वहां पे कन्वोल्यूशन थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, तो वो बहुत आसान है। ठीक है, इसी जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो वहां पे आपको दिक्कत होगी करने में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अभी इसके बेसिस पे हम कुछ एकेटीयू के सवाल देखेंगे। ठीक है, इसलिए मैं एक बार सारे फॉर्मूले रिवीजन करवा रहा हूँ किसमें क्या था, ताकि हमारे दिमाग में देखते ही सवाल में क्लिक कर देना चाहिए कि हम कैसे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब मान लीजिए इस एफ टी में ई का पावर ए टी लगा हुआ था, तो हमें यहाँ क्या लगाना, शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है, एफ ऑफ पी माइनस ए, खत्म। अगर इसी एफ टी में अगर जीरो से टी इंटीग्रेट कर दिया और उसका लेप्लास पूछे, तो क्या बोलेंगे, वन बाय पी एफ ऑफ पी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी एफ टी में अगर टी का पावर एन लगा दो और उसका आपका लेप्लास पूछे, तो क्या करेंगे, माइनस वन डी का पावर एन डी पी एन टाइम डेरिवेटिव करके एफ ऑफ पी कर देंगे। और लास्ट वाला क्या किए, एफ टी में अगर टी से डिवाइड कर दे और उस एल उसका लेप्लास पूछ दे, तो क्या करेंगे, पी से इन्फिनिटी एफ ऑफ पी डी पी हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी हो गई। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ एक चीज मैंने आपको बताया था, चार फॉर्मूले और, कौन सा, साइन हाइपरबोलिक एटी, याद है, भूल गए, इसको मैंने स्टार करवाया था। क्यों करवाया था, क्योंकि एकेटू में ऐसे सवाल आते हैं, इस वजह से मैंने करवाया था। साइन हाइपरबोलिक एटी क्या था उसका फॉर्मूला, ई का पावर एटी माइनस ई का पावर माइनस एटी अपॉन टू। साइन हाइपरबोलिक एटी ये होता है। कॉस हाइपरबोलिक एटी क्या होता है, इसी में चेंज हो जाता है, ई का पावर एटी माइनस ई का पावर माइनस एटी अपॉन टू, लेकिन यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाता है, प्लस। एक और बताए थे, साइन एटी क्या होता है, ई का पावर आई एटी माइनस ई का पावर माइनस आई एटी अपॉन टू आई। इसी में क्या किए थे, सिर्फ सभी जगह आई लगा दिए थे, है ना। साइन हाइपरबोलिक में देखो जहां एच होगा वहां आई नहीं होगा, और जहां एच नहीं है यहाँ पे तो आई लग गया। ठीक है, और लास्ट वाला कौन सा था, कॉस एटी, इसका क्या फॉर्मूला था, ई का पावर आई एटी माइनस ई का पावर माइनस आई एटी। अब देखो साइन वाला में यहाँ माइनस था, तो इसमें क्या था, प्लस, और नीचे में क्या था, टू। एक चीज और ध्यान देना है इसमें, कि यहाँ देखो यहाँ क्या है, टू आयोटा, है ना, लेकिन यहाँ कॉस वाले में यहाँ पे टू नहीं आया, टू आयोटा नहीं आया। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। और चार फॉर्मूले ये हो गए, एक, दो, तीन और एक, चार। तो टोटल देखा जाए अभी तक जो मैंने करवाया है, सात ऊपर पांच, सात पांच 12 और चार ये, 12 चार 16, 16 फॉर्मूले के हेल्प से हम देखेंगे एक के सारे सवाल, लगभग में 50% भी सॉल्व हो जाएगा। अभी तक में जितना मैं पढ़े हैं, अभी तक जो भी क्वेश्चन आएगा सारे लगेंगे, लेकिन इसके आगे जब पढ़ेंगे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे आगे। ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चन बाद में बनेगा, लेकिन अभी तक जो हम पढ़े हैं, हम देखते हैं इतनी पढ़ाई करने के बाद क्या लेप्लास के सारे सवाल, मतलब 50% सवाल बन पा रहे हैं जो अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, 3.5 घंटे में आप समझ रहे हो 10 नंबर के क्वेश्चन बन जाए आपसे, बहुत ज्यादा है। 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, अभी देखना आप खुद, अगर आप प्रॉपर ध्यान दियोगे स्टार्टिंग से सारे क्लास में, जो मतलब 4 लेक्चर में, तो प्रॉपर ये आपको आपसे बनने चाहिए और बनेंगे भी। एपीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, पहला, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
साइन हाइपरबोलिक केटी इंटू कॉस केटी। यहाँ ये लिखा हुआ है और एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक केटी। अब देखो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका पूछ रहा है, देखो इसका पूछ रहा है, इस एफ टी का। एफ टी की जगह पे क्या दिया हुआ, साइन हाइपरबोलिक केटी इंटू कॉस केटी। इसको लिख लो सॉल्यूशन में, लेप्लास ऑफ एफ टी पूछ रहा है। एफ टी की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक केटी इंटू कॉस केटी। एक बात बताओ, ये एक फंक्शन है एफ टी और ये दूसरा फंक्शन जी टी है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट देके उसका लेप्लास पूछ रहा है। मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट किया रहेगा तो हम उसमें दिमाग लगाएंगे। तो देखो इसमें किसका एक्सपेंशन जानते हैं, साइन हाइपरबोलिक केटी का एक्सपेंशन जानते हैं। यहाँ पे एक्सपेंड कर दो इसको, ई का पावर अभी ऊपर देखे थे क्या था, यहाँ पे साइन है, फॉर्मूला में हमको आपको क्या बताता है, हाइपरबोलिक एटी। तो वहां पे क्या हो जाता था, ई का पावर एटी आता था, लेकिन यहाँ ए की जगह पे क्या है, के है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के टी माइनस ई का पावर माइनस के टी अपॉन टू। इधर मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा, कॉस के टी, है ना। अब ये क्या होगा, दोनों सेपरेट, ये 1/2 लीनियरिटी प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या बचेगा, कॉस, सॉरी क्या बचा, ई का पावर के टी कॉस के टी माइनस ई का पावर माइनस के टी और इंटू कॉस के टी। मैंने क्या किया, इस कॉस के टी को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया सेपरेट करके, ठीक है। इसका लेप्लास निकालना था। अब एक बात बताओ, ये चीज और ये चीज दोनों क्या है, सब्ट्रैक्शन में है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2, दोनों को अलग सेपरेट कर दो, ई का पावर के टी इंटू कॉस के टी माइनस 1/2 लेप्लास ऑफ ई का पावर माइनस के टी इंटू कॉस के टी, है ना। अब ये देख के बताओ, ये वाला लेप्लास पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है ई का पावर के टी कॉस के टी। तो पहली बात, ये वाला कैसे सॉल्व होगा, अब तो ये सिंपल हो गया ना, ये वाला और ये वाला दोनों को अब सेपरेट निकाल के इसमें रख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब पहली बात कि ये वाला कौन से में आ रहा है, देखो ऊपर अभी जो हम रूल देखें, कौन से रूल में आ रहा है, रूल 1 या रूल 2 रूल या थर्ड। सर रूल 1 में नहीं आ रहा है, क्यों, उसमें क्या कहता है, शिफ्टिंग सॉरी स्केल प्रॉपर्टी। रूल 2 में आ रहा है, रूल 2 में क्या बोलता है, शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है, ई का पावर एटी दिखेगा तो वहां पे क्या लगाएंगे, एफ ऑफ पी माइनस ए। यहाँ पे क्या लगाएंगे, रूल 2 के अकॉर्डिंग क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे रूल सेकेंड। यहाँ पे भी देखो सेम है, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, रूल सेकेंड। आपको यहाँ लिखना नहीं है, बस आपको दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कैसे लगाएंगे। कैसे पता चला कि रूल 2 लगाएंगे शिफ्टिंग थ्योरम, ई का पावर के टी देख कर, ठीक है। इसको 1 मान लो और इसको सॉल्व कर लो। हमको क्या फाइंड करना है, ई का पावर के टी कॉस के टी फाइंड करना पहले, ठीक है। वी नो दैट, क्या जानते हैं, लेप्लास ऑफ कॉस के टी हमारा क्या होता है, पी अपॉन के टी, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की जगह पे यहाँ क्या है, के है, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बाय आप क्या बोल देंगे, शिफ्टिंग थ्योरम।
शिफ्टिंग थ्योरम से क्या बोल देंगे, एल ऑफ ई का पावर क्या था, के टी कॉस के टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पी माइनस ए। ये क्या है, एफ ऑफ पी ही तो है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर फाइनली। अब इसमें रिप्लेस कर दो, पी की जगह पे पी माइनस ए, यही तो करना है। तो क्या बन गया, ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, के है, ए इक्वल टू के। ये तब रख दो यहाँ पे एफ ऑफ पी माइनस के। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पी माइनस के अपॉन पी माइनस के का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ये निकल गया, किसका निकल गया, प्लस ऑफ ई का पावर के टी कॉस के टी। दूसरा भी तो था, दूसरा क्या था, सेम ही है, बस खाली ई का पावर में क्या हो गया, माइनस के टी, उसको भी निकाल लो। अब क्या निकालेंगे, नाउ लेप्लास ऑफ ई का पावर माइनस के टी कॉस के टी, यही तो निकालना है। फिर से वही लिखेंगे, वी नो दैट, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पे इतना लिखने की जरूरत नहीं है। लेप्लास ऑफ कॉस के टी, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे लिखना है। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। लेप्लास ऑफ कॉस के टी क्या होता है अपना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बाइसेक्टिंग थ्योरम फिर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेप्लास ऑफ ई का पावर माइनस के टी। देखो ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है, माइनस के है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पी माइनस माइनस के होगा, क्यों होगा माइनस के, यहाँ पावर में ए की जगह पे क्या है, माइनस के, इसलिए। ठीक है, तो क्या हो गया, एफ ऑफ पी प्लस के, इसको रख दो उसमें, इसमें रखेंगे, इसको इसमें रखेंगे, यही क्या है हमारा एफ ऑफ पी। जैसे रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, इक्वल टू पी प्लस के अपॉन पी प्लस के का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सही है, अब देखो दोनों निकाल लिया, दोनों को पुट कर दो। इसको हम क्या माने थे, 1 माने हुए थे, जिसमें हमको रखना था, ये 1 माने हुए थे। इसको सॉल्व करके हम निकाले, इसको 2 मान लो। ठीक है, और इसको 3 मान लो। पुटिंग डायरेक्ट यूजिंग यूजिंग 2 and 3 in 1, वी गेट क्या क्या पाएंगे, फाइनल आंसर पा लेंगे, साइन हाइपरबोलिक केटी कॉस केटी। क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 1/2 पी अपॉन पी माइनस के का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यही तो था। और दूसरे में क्या था, -1/2 पी प्लस के अपॉन पी प्लस के का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर, है ना, कितना आसान था। एक बार मैं रिवीजन करवाता हूँ क्या क्या है मैंने क्या किया इसमें। देखो, लेप्लास ऑफ किसका पूछा था, साइन हाइपरबोलिक केटी इंटू कॉस केटी दिया होता, या प्लस दिया होता तो दोनों को सेपरेट कर देते, लीनियर प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इंटू दिया हुआ, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो हम पहले इसको लिखे, लिखने के बाद हम क्या किए, साइन हाइपरबोलिक केटी का हमको एक्सटेंशन पता था, तो हम इसको एक्सटेंड कर दिए, और एक्सटेंड करके हम ये लिखे, ये लिखने के बाद क्या किए, कॉस केटी को दोनों के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिए, और इस 2 को क्या किए, बाहर कर दिए, बाहर किए तो 1/2, और दोनों को सेपरेट कर दिए। अब जैसे ये चीज मिल गया, तो हम क्या बोले, ई के पावर के टी कॉस के टी, इसका लेप्लास अलग पूछ रहा है और इसका भी लेप्लास अलग पूछ रहा है। हम ये देखें कौन से रूल में आ रहा है, ये रूल नंबर 2 में आ रहा है। रूल नंबर 2 में क्या बताए थे, शिफ्टिंग थ्योरम यूज करना है, तो शिफ्टिंग थ्योरम से इसका हम क्या किए, लेप्लास निकाल लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, और जब इसका पहला निकाले तो उसको 2 माने और दूसरे वाले को
3 माने, दोनों 2 एंड 3 को क्या किए 1 में रख दिए, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये था पहला क्वेश्चन। ये जो रूल नंबर 2 है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अभी ये और भी क्वेश्चन आएंगे। ये रूल नंबर 2 जो शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है, इसको आप रिवीजन कर लेना खुद से। ये एसीक्यू का सवाल है, ये 2016 का है। एक सवाल आपके लिए होमवर्क, ये आप कर लेना खुद से। ठीक है, होमवर्क ये आपके लिए। एक साथ कॉपी करने का सोच रहे थे कोई बात नहीं। लेप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक केटी इंटू कॉस केटी, ये आप खुद से निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे हम कॉस हाइपरबोलिक केटी को एक्सटेंड किए, क्या कॉस केटी को अगर मान लो इसका एक्सटेंशन लगा दे और फिर बाद में यूज कर दे तो क्या नहीं होगा सॉल्व? हाँ वैसे भी हो सकता है। क्या करो आप इसको, मैंने साइन हाइपरबोलिक केटी को एक्सपेंड किया, आप कॉस केटी वाला एक्सटेंशन लिख लो। कॉस केटी का एक्सटेंशन क्या था, ई का पावर आई के टी माइनस ई का पावर प्लस यहाँ होता था आई के टी अपॉन 2। ये एक्सपेंशन यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते, ये मेथड 2 में चला जाएगा। लेकिन आप ध्यान में रखना जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप हाइपरबोलिक वाले को जब भी प्रोडक्ट में होगा तो हाइपरबोलिक वाले को आप एक्सपेंड करना ताकि आसान होगा, कहीं इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा आएगा तो फिर सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में से हाइपरबोलिक वाले को भी एक्सपेंड कर सकते हो और सिंपल वाले को भी एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, दोनों चीज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। और देखते हैं एपीट्यू के सवाल। एपीट्यू, find the Laplace transformation of cos kt minus cos bt अपॉन t। किसका लेप्लास पूछ रहा है, cos at माइनस cos bt अपॉन t। क्या लगेगा यहाँ पे, कोई आइडिया, सोचो देखो। पूछ क्या रहा है, लेप्लास पूछ रहा है किसका, cos at माइनस cos bt का पूछ रहा है अपॉन t। अच्छा ये देखो t डिवाइड कर रहा है, ये कौन से रूल में जाएगा, रूल नंबर देखो वहां पे ऊपर में t डिवाइड कर रहा है, रूल नंबर 5 में चला जाएगा, रूल नंबर 5 में डिवाइड कर रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, p से इंफिनिटिव इंटीग्रेट करते हैं और एफ ऑफ पी क्या होता है, लेप्लास ऑफ एफ टी, बस हो गया सॉल्व।
क्या करेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सर, पी से इंफिनिटी इंटीग्रेट करेंगे किसको, एफ ऑफ पी को, और डीपी हो जाएगा, यही तो है। जहां एफ ऑफ पी क्या है, वेयर एफ ऑफ पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ एफ टी, और यहाँ एफ टी क्या है, ये ऊपर वाला एफ टी हो जाता है, एफ टी तो होता है ऊपर वाला, ये क्या है आपका एफ टी। कहने का मतलब यहाँ हमें क्या निकालना है, लेप्लास ऑफ कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी, और दोनों का फॉर्मूला पता है क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेप्लास ऑफ कॉस ए टी, दोनों को सेपरेट कर दो ताकि प्लस यहाँ माइनस के साथ है, यूनिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, प्लस रहता तो भी लग जाता, कॉस बी टी, दोनों का फॉर्मूला पता है क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ कॉस ए टी बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ बताओ माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर कॉस बी टी है, तो यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा क्या निकला है एफ ऑफ पी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, पी से इन्फिनिटी, और एफ ऑफ पी की जगह पे क्या आ जाएगा, पूरा ये आ जाएगा टर्म, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, 2 log पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन बताया था, डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, मैंने तो यहाँ डायरेक्ट लिखा, लेकिन कैसे लिखते हैं, सॉरी 2 डिवीजन में आएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, log पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से पी। याद करो लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर रहे थे उसमें भी लॉग वाला टर्म आया था, तो यहाँ पे जो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेट ये जो लिखे लॉग पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कैसे लिखे, तो हम नीचे वाले में हम क्या करते हैं, इसको टी मान लीजिए, टी मान लीजिए, जेड मान लीजिए, टी मान लीजिए, और उसके बाद जैसे हम टी मानेंगे तो ये ऊपर में 2p चला जाएगा, ठीक है, dt भी लिखेंगे, और वहां से 2 डिवीजन में आ जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log t, और t के जगह पे फिर से पुट कर देंगे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हमारा आ जाएगा क्या, log पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन का मतलब टॉपिक है, इंटीग्रेशन में आपने इस टाइप का बेसिक मतलब इंटीग्रेशन आप किए होंगे, ठीक है, तो आई होप, मैं मान के चल रहा हूँ आपको आती होगी, ठीक है। इनकेस अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भेज देना मुझे कि हाँ डाउट है सर, वो इंटीग्रेशन मुझसे नहीं हो पा रहा, तो मैं समझा दूंगा। बेसिकली इसमें करते क्या है, इस नीचे वाले को टी मान लेते हैं, टी मान के पुट करते हैं डीपी, डीपी की जगह पे पुट करेंगे तो वहां पे p/2 टर्म आ जाएगा, dp/2 वो टर्म आएगा, तो फिर उसके बाद यहाँ नीचे 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा dt के टर्म में, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या था, log t, log t, और t की जगह पे फिर से क्या पुट कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा log पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरे में यहाँ पे क्या गया, log पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर से वही काम, अब क्या काम बचा कि सर ये लिमिट रख दीजिए, तो देखो ये इन्फिनिटिव अगर जब यहाँ पे रखेंगे इन्फिनिटिव, तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव टोटल, इन्फिनिटिव का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या बन गया इन्फिनिटिव, लॉग इन्फिनिटिव क्या हो जाता है इन्फिनिटिव। यहाँ पे जब रखेंगे तो माइनस, इस जगह पे जब रखेंगे इन्फिनिटिव तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव कौन सा फॉर्म बन गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो मैंने क्या बोला था, इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद लिमिट रखेंगे, जब भी लॉग में अगर आपको इन्फिनिटिव टाइप का टर्म मिले इन्फिनिटिव में, उसमें हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे, 1/2 बाहर ले लिए, तो यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लग जाएगा, बताओ, चलो बताए थे आपको, याद होगा तो, देखो यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज किए, नीचे लिख देते हैं, log a/b का प्रॉपर्टी फॉर्मूला यूज किया, log a माइनस log b इक्वल टू क्या हो जाता है, log a अपॉन b, यही प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज किए log, ठीक है। तो यहाँ देखो a की जगह पे क्या था, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब b की जगह पे क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो ए की जगह पे क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से पी। अब देखो फिर से इन्फिनिटी रखोगे यहाँ पे तो इन्फिनिटी आ जाएगा ऊपर, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसको और क्या बोले थे, हाईएस्ट पावर क्या करो बाहर ले लो, 1/2 लॉग, क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, पी स्क्वायर, तो क्या बचेगा अंदर में, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। इधर क्या बचेगा, नीचे भी पी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, है ना। अब क्या करो, ये पी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, 1/2। अब इसमें लिमिट रख दो, लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, इधर क्या बचा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, सही है। माइनस इधर क्या जाएगा, जब पी रखोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, सॉरी 1 प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, यही तो बचेगा, ठीक है। लिमिट रखने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग, देखो ए स्क्वायर बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। और ए स्क्वायर कोई भी पॉजिटिव नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे क्या बन जाता है, जीरो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस जीरो, नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस जीरो, राइट। क्यों बना सर, ऊपर बी स्क्वायर बटे इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ क्या बचेगा, लॉग, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया सभी को। अब देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों, क्योंकि ये लॉग 1 है, इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/2, माइनस के साथ उधर मल्टीप्लाई हुआ। एक मिनट, जब ये लिमिट रख रहे थे तो ये माइनस में भी तो आया ना, एक मिनट में कुछ मिस्टेक की क्या, नहीं सभी जगह तो सही है, एकदम सही है। हाँ सही है, सही कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस के साथ क्या आएगा, आंसर फाइनल, लॉग पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया आंसर, -1/2 लॉग पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या गया आंसर। ये आपका एकीट्यू का सवाल है, कब का, 2017। एक बार मैं समझाता हूँ क्या क्या मैंने किया, देखो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका पूछा था, cos AT माइनस cos BT अपॉन टी। तो हम इसको लिखने के बाद हम देखे कि सर ये कौन से रूल में गया, टी डिवाइड कर रहा है ऊपर एफ टी को, ये कौन से रूल में चला गया, फिफ्थ वाला रूल। फिफ्थ वाला रूल क्या बोलता था सर, जब टी डिवीजन में आए तो इंटीग्रेट कर देते हैं पी से इन्फिनिटिव एफ ऑफ पी डी पी। अगर यहाँ टी स्क्वायर रहता तब क्या करते, एक बार और इंटीग्रेट कर देते, ठीक है, इसी को फंक्शन को, यही हमारा आंसर आता। लेकिन यहाँ पे एक टी है, एक बार इंटीग्रेट करेंगे, तो फाइनली जब इंटीग्रेट किए तो फिर एफ ऑफ पी क्या बोलता है, फंक्शन जो है आपको वहां दिया हुआ है वही फंक्शन तो लिखेंगे। एफ ऑफ पी हमारा कौन सा फंक्शन है, ऊपर cos AT माइनस cos BT, तो उसके हम उसका लेप्लास निकाल दिए, लेप्लास निकालने के बाद यहाँ पे सॉल्व किए तो ये हो गया, दोनों को सेपरेट कर दिए, ये निकल गया, एफ ऑफ पी मिल गया। इस एफ ऑफ पी क्या किए, इसमें रख दिए, सही है, रख दिए। रखने के बाद हम इसको सेपरेट सॉल्व कर दिए, सेपरेट करने के बाद यहाँ पे क्या किए, इंटीग्रेशन का ये चीज यूज किए डायरेक्ट, और यूज करने का इसको सॉल्व किए तो इनफिनिटी में माइनस इनफिनिटी का फॉर्म आया। तो हम फिर से वही तरीका लास्ट लेक्चर में बताए थे कि जब ये सब फॉर्मेट आए तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग ए बाई बी प्रॉपर्टी यूज कर ली यहाँ पे, यूज करने का दोनों साइड पी स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, और फिर लिमिट रखे थे, एक जगह पे लॉग 1 बन गया और दूसरी जगह पे लॉग पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। लॉग 1 का वैल्यू जीरो होता है, जीरो रख दिया, फाइनल आंसर इसको सॉल्व किया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आप अगर ध्यान से इसको ध्यान दोगे, ध्यान से एक बार समझोगे, चीज समझ में आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं हो। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ टी दिख रहा है कि सर ये टी डिवीजन में है, तो ये कौन से रूल में चला गया, सीधे दिख रहा है सर ये रूल नंबर 5 में चला गया। इतना आपको सोचना ही नहीं है, देख के ही क्वेश्चन फील हो रहा है कि हाँ सर यहाँ पे ये रूल लगेगा,
इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप इसको प्रॉपर नोट्स पे लिखना ताकि चीजें आपको समझ में आएगी बार बार रिपीट करने से। ठीक है, ये क्योंकि 2017 का क्वेश्चन था। और देखते हैं, देखना अभी एक अगला सवाल भी कितना आसान है, कितना आसान सवाल है। डायरेक्ट इवेलुएट करने दिया है। सॉरी, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 to t e का पावर माइनस टी कॉस टी डी टी। देखो, देख के बताओ 2 मिनट, आप 10 सेकंड 15 सेकंड या हो सके 1 मिनट सोच के देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने दिया है। मैं तो अभी इतना टाइम नहीं दूंगा नहीं, वरना लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा। लेकिन आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होगे तो आप सोचना इसको क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म, कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, आप सोचो, बार बार रिपीट करो खुद से कि कौन सा रूल लगेगा। जब तक रूल को, पांचों रूल को आप मतलब बार बार रिपीट नहीं करोगे ना, आपको याद नहीं होगा। जब याद नहीं होगा तो एग्जाम में सवाल नहीं बनेगा। इसलिए तो सोच के देखो कौन सा लगेगा, पहले लिख लेते हैं। लिखने के बाद हमें आइडिया लगेगा, कोई बात नहीं, अभी तक आइडिया नहीं आ रहा। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। लिख दो लेप्लास ऑफ 0 से टी ई का पावर माइनस टी कॉस टी और डी टी। देखो सर यहाँ पे क्या आ गया, ध्यान से देखो, ये इंटेग्रल आ गया है ना। इंटेग्रल आए जब भी लेप्लास के अंदर हम क्या करते हैं, कौन से रूल में जाएगा, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या था, देखो 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 देखो, मुझे याद नहीं, मुझे भी याद नहीं है, मैं भूल गया। देखो देखो, रूल नंबर थर्ड में क्या था, जब भी इंटेग्रल का पार्ट आएगा तो 1/p एफ ऑफ पी हो जाता है हमारा आंसर। और एफ ऑफ पी क्या होता है, इस एफ टी का लेप्लास, यही तो होता है। इस चीज को हम यूज करेंगे वहां, बस कहानी खत्म। कितना आसान है, बस अगर आपको वो 5 रूल और ऊपर 7 फॉर्मूले याद रहे तो कहने का मतलब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, सर 1/p एफ ऑफ पी, यही तो हमारा आंसर आएगा। नहीं, कुछ गलती की क्या, नहीं सही तो है। तो जहां पे वेयर एफ ऑफ पी क्या है आपका, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका, एफ टी का। अब बताओ यहाँ एफ टी क्या है, सर इंटीग्रल के बाद जो भी बचा ये क्या है हमारा, एफ टी। एफ टी तो है, कहने का मतलब इसका अब लेप्लास निकाल लेंगे। लेप्लास ऑफ एफ टी मतलब ई का पावर माइनस टी कॉस टी, यही तो है। अब बताओ क्या इसका लेप्लास आप नहीं निकाल सकते हो, कौन सा थ्योरम लगेगा यहाँ पे, फिर ये रूल किस रूल में आ गया, रूल 2 में आ गया। रूल 2 का कौन सा, शिफ्टिंग थ्योरम। इसका लेप्लास हमें पता है क्या होता है, बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, डायरेक्ट ये सॉल्व होनी चाहिए। क्या होगा, कॉस ए टी, ए की जगह पे क्या है यहाँ 1, ऊपर क्या आ जाएगा, देखो तरीका क्या होता है यहाँ पे, वी नो दैट, क्या जानते हैं, लेप्लास ऑफ कॉस टी क्या होगा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 1, 1 का स्क्वायर। और हमसे पूछ क्या रहा है, बाय कौन सा थ्योरम, शिफ्टिंग थ्योरम। लेप्लास ऑफ ई का पावर क्या है माइनस टी कॉस टी क्या हो जाएगा, सर ए की जगह पे क्या है -1, तो यहाँ सभी जगह क्या है p-1 अपॉन p-1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/p इंटू p-1 अपॉन p-1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यही हमारा क्या गया आंसर। देखा कितना आसान था, आया समझ में।
इसको जैसे हम यहाँ पुट किए आ गया आंसर। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार उस फॉर्मूले को एकदम कंसिस होकर आप याद कर लो, सारे जितने भी एबीटी के सवाल है खुद बनाओगे आप। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका पूछ रहा था, 0 से टी ई पावर टी माइनस कॉस टी। देखिए यहाँ पे क्या था, इंटेग्रल, तो हमें सीधे दिमाग में आया कि इंटेग्रल कौन से रूल में गया, रूल नंबर थर्ड में। रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है सर, 1/p एफ ऑफ पी। एफ ऑफ पी का मतलब क्या होता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी का। एफ टी यहाँ पे क्या है, इंटेग्रल के बाद जो भी बचा वो क्या हो गया, एफ टी। तो एफ टी की जगह रख दिए, और इसका लेप्लास हम जानते हैं, शिफ्टिंग थ्योरम से हम लेप्लास बता देंगे। और जैसे शिफ्टिंग थ्योरम से हम लेप्लास बताए, और हम उसको क्या करेंगे, एफ ऑफ पी को उसी को रख देंगे। रखने के बाद हमें फाइनल आंसर क्या मिल गया, यही मिल गया। ठीक है, कितना आसान है। बस आप लोग डर जाते हो सर नहीं होता है, नहीं होता है। सारे क्वेश्चन होंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर आप ध्यान से एकदम सारे वीडियो देख रहे होगे और बार बार रिवीजन कर रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, इसी तरीके से आपको सोचना है कौन सा थ्योरम लगेगा, कौन सा थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। ये 2022 का क्वेश्चन है, कितना इजी है, 2022। एक 22 सही है। एक सवाल आपके लिए, ये भी एक 2022 में पूछा गया है। फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 to t साइन t अपॉन t dt। अब बताओ इसका लेप्लास नहीं निकलेगा, सोच के देखो। ये टू सॉरी 2022 में पूछा गया, क्या इसका नहीं बनेगा। पहले लिख लो, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे। लेप्लास बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 0 से t साइन t अपॉन t, इसका लेप्लास निकालने बोल रहा है ना। पहली बात फिर से कि सर यहाँ पे इंटेग्रल दिख गया, इंटेग्रल का मतलब क्या लगाएंगे, अभी जस्ट ऊपर में किए थे, रूल नंबर किस में चला गया, रूल, इसका मतलब रूल थर्ड में, है ना। रूल थर्ड क्या बोलता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/p एफ ऑफ पी। और एफ ऑफ पी का मतलब क्या हो गया, बोलो, लेप्लास ऑफ एफ टी। यहाँ पे एफ टी क्या हो जाएगा, यही बचा हुआ टर्म, ये क्या हो गया, एफ टी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, लेप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी। क्या इसका लेप्लास हम नहीं जानते हैं, साइन टी अपॉन टी का, सोच के देखो, देखो देखो देखो। सर लेप्लास पूछ रहा है किसका, साइन टी का पूछता तो उसका डायरेक्ट बोल देते, यहाँ पे क्या किया, साइन टी को टी से डिवाइड किया, तो कहने का मतलब डिवाइड किया, तो ये कौन से रूल में जाएगा, रूल नंबर 1 2 3 कौन सा बताओ, नहीं पता, चलो देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता। बार बार रिवीजन करो ताकि याद हो जाएगा। डिवीजन वाला रूल नंबर 5 में गया, तो रूल नंबर 5 में क्या करते हैं, जब एफ टी में अगर टी से अगर डिवाइड किया तो इंटीग्रेट कर देते हैं पी से इन्फिनिटी, और एफ ऑफ पी क्या हो जाता है, लेप्लास ऑफ एफ टी। देखो यहाँ टी है तो एक बार इंटीग्रेट, अगर टी स्क्वायर रहता है तो क्या होता है, दो बार इंटीग्रेट। ये चीज भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में आपको फंसाने के लिए वो उल्टा पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में क्या है, साइन टी अपॉन टी कितनी बार है, एक ही बार टी है, यहाँ पे कितनी बार इंटीग्रेट करेंगे, एक बार, है ना। रूल कौन सा लग गया, 5। तो यहाँ कैसे लिखेंगे सर, पी से इन्फिनिटी, रूल 5 यही बोलता है, और यहाँ एफ ऑफ पी डी पी, यही तो होगा। एफ ऑफ पी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी से इन्फिनिटी, ऊपर वाला फंक्शन, इसी का लेप्लास पूछ रहा है, लेप्लास किसका, साइन टी डी टी, साइन टी डी टी, इसी का तो लेप्लास पूछ रहा है। और साइन टी का लेप्लास क्या होता है, ई से इन्फिनिटी, साइन टी का लेप्लास हमें पता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, साइन ए टी का हमें पता है क्या होता है सर, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ ए की जगह पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना, साइन टी, तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी पी। अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे,
ये किसका फॉर्मूला होता है? टेन इनवर्स पी का, और लिमिट रख दो इन्फिनिटी और पी। यहाँ पे क्या हो गया? टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स पी। टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? पाई बाय टू डायरेक्ट लिख दूं? नहीं, एक बार लिख देता हूँ, वैसे सभी को पता होगा। टेन पाई बाय टू, इधर क्या आ गया? माइनस टेन इनवर्स पी। फाइनल क्या आ गया आंसर? पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स पी। अब इस ये हमारा क्या निकला? एफ ऑफ पी ही तो निकला। अब इसको क्या करेंगे? इसमें रख दो। कहाँ गया? इसमें रख दो। जैसे रखेंगे फाइनल आंसर क्या आ गया? वन बाय पी पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स पी। यही हमारा क्या हो गया? वेयर आंसर, है ना? ये आसान था ना? एकदम बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड पे है। क्या किए फिर से एक बार देखो। इंटीग्रल था साइन टी अपॉन टी, इसका क्या पूछा था? लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें दो दो रूल यूज हो गया है ना? तो हम जैसे यहाँ पे हम इसको लिखे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जीरो से टी साइन टी अपॉन टी डी टी, तो हमें ये दिखा कि जिस सर यहाँ पे इंटीग्रल यूज हुआ है, तो हमें हमारे दिमाग में ये क्लिक किया कि सर ये कौन से रूल में आ रहा है। तो हम देखिए रूल नंबर थर्ड में आ रहा है। रूल थर्ड में क्या बोलता है कि सर वन बाई पी एफ ऑफ पी हो जाता है, सही। और एफ ऑफ पी का मतलब क्या हो गया? लेप्लास ऑफ एफ टी। एफ टी क्या होगा? साइन टी अपॉन टी। इसी का हम क्या किए? लेप्लास निकाल दिए। इसका निकाले तो देखिए साइन टी अपॉन टी पूछ रहा है, उसका लेप्लास पूछ रहा है। साइन टी अपॉन टी का लेप्लास पूछ रहा है। साइन टी का अगर लेप्लास पूछता तो फॉर्मूला लगा देते, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला से बोल देते। लेकिन उसने क्या किया? साइन टी में टी से डिवाइड कर दिया। तो ये कौन से रूल में जाता है? जब भी डिवीजन वाला रहता है तो ये रूल नंबर 5 में जाता है। जब भी टी डिवीजन रहता है उसका मतलब क्या होता है कि सर इंटीग्रेट करते हैं। तो वही इंटीग्रेट की कहां से? टी से इंफिनिटी एफ ऑफ पी डी। एफ ऑफ पी यहाँ क्या हो जाएगा? इस फंक्शन साइन टी का लेप्लास। तो वही साइन टी का लेप्लास लिख दिए। फिर लिखने का अब देखो लेप्लास पूछ रहा है किसका? साइन टी का। साइन टी का लेप्लास में पता है क्या होता है? ए टी का में पता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ ए इक्वल टू नहीं है तो क्या है? वन है। यहाँ ए इक्वल टू क्या है? वन है। तो यहाँ ये हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वन बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन में टेन इनवर्स पी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करती, फिर इंटीग्रेट रखने यहाँ पे इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है? टेन का। पाई बाय टू पे इन्फिनिटी होता है, यहाँ ये लिख दिया। और ये टेन इनवर्स टेन खत्म हो गया, बचा क्या? पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स पी। अब इसी को क्या किया हम? फाइनल वाले में जो हम वहां पे था ऊपर में उसमें पुट कर दिए। यहाँ पुट किए तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिल गया? यही मिल गया। यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर। ठीक है, देखा कितना एकदम कितना आसान सवाल है। बहुत ही आसान है। आपको यूनिट टू बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन हालांकि ये डिफिकल्ट नहीं है। ये टॉपिक बहुत आसान है, सच बता रहा हूँ। आप अगर प्रॉपर अगर ध्यान से अगर पढ़ लिए ना, एक भी सवाल नहीं छूटेगा यहाँ से आपका। ठीक है, देखो ये रिसेंटली मेरे पास तो नहीं है क्वेश्चन, मतलब पेपर। ये मेरे पास मैं बुक से देख रहा हूँ, कुछ एग्जांपल थे जिसमें कि एक लिखा हुआ था, तो वही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैं ट्राई करूंगा जब ये लास्ट में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, रिसेंट मतलब 2-3 ईयर्स का, जैसे कि 2022 23 24, 23 24 25, मतलब 23 24 का मैं देखूंगा। अगर पेपर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं वो करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? बहुत आसान है, सच बता रहा हूँ लिटरली। अगर आप ध्यान दोगे ना, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और सवाल है क्या? हाँ, देखो इसके बाद तो अब सवाल नहीं है फिलहाल। मेरे पास तो इतना ही अवेलेबल था क्वेश्चन, कुछ बुक से मैंने देखा तो। और बाकी अब जो है, अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए जितने भी एकीटू के, आपने देखा होगा कि सारे जो रिलेट कर रहा है किससे? सर स्टार्टिंग के 7 जो फॉर्मूले हैं टोटल, 7 फॉर्मूले वो हो गए स्टार्टिंग के। 5 फॉर्मूले, सॉरी 5 रूल, रूल और 7 फॉर्मूला, है ना? और एक लास्ट में क्या था? 4 एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताए थे। कौन सा? कॉस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक और कॉस 80 और साइन 80 वाला। ठीक है, तो 7 5 12, 12 4 16। इन 16 रूल को आप अगर याद रख रहे हो, इसमें से आपका 10 नंबर तो इजीली आ जाएगा। और आगे का जो मैं टॉपिक कवर करूंगा, उसमें मुश्किल से मुझे लगभग 3 से 4 घंटे का लेक्चर और बनेगा। ठीक है, अगर आप वो भी प्रॉपर देख लेते, देखो यहाँ तक अगर आपने अगर कर लिया है तो बहुत अच्छा है। अगर प्रॉपर ये अगर 16 फॉर्मूले मतलब आपने प्रॉपर मतलब याद रख लिया है, उसके साथ साथ कुछ ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और खास करके आज जितने भी एक के सवाल करवाए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे आप कर लिए हो तो आप
मैं ये बोलूंगा आप इनवर्स वाला भी लेक्चर एक बार तो देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत ही आसान है। इसके बाद मैं एक पीरियोडिक वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पीरियोडिक टाइप का फंक्शन का लेप्लास कैसे निकालते हैं, उससे भी सवाल रहता है एटीट्यू में, और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और एक कन्वोल्यूशन थ्योरम होता है, और इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं वो होता है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का वो होता है। लगभग 4 टॉपिक और बचा हुआ है, जो मुश्किल मुझे लगेगा टाइम कम से कम 3 से 4 घंटे का लेक्चर वो भी बनेगा प्रॉपर। ठीक है, तो इतना किए हो तो आगे का जो भी चीज है वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही आसान। लेकिन मैं यही बोलूंगा फिलहाल तो अभी आप इतना ही रिवीजन करो बार बार, और आज कोई होमवर्क नहीं है, होमवर्क बस आपके लिए इतना ही है, जितने सवाल आज मैंने किए एग्जैक्टली जो भी याद है, मुझे याद नहीं लगे वो 5-6 सवाल मैंने किए एपीट्यूड के, ये सारे आप रिवीजन कर लेना, और इससे बाहर आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन बाहर रहेगा ही नहीं। मैं लिटरली सच बता रहा हूँ, अभी तक जितने भी पढ़े हैं। अब आगे से आगे जो है इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जब हम पढ़ेंगे तब आपका जो है इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से जो भी सवाल जो भी है, कन्वोल्यूशन थ्योरम वगैरह, वो सब भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो सब भी थ्योरम तब आप वहां के सवाल तब सॉल्व कर पाओगे जब ये आपको 16 फार्मूले के बारे में पता होगा। 7 फार्मूले, 5 रूल और ये 4 फार्मूले। ठीक है, अगर इतना पता है आपको, अच्छा ठीक है, ये 4 वाला जो है ना, ये आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं कहूंगा छोड़ना क्यों है। अगर आपको अच्छे से नंबर चाहिए तो छोड़ना नहीं, लेकिन अगर आपको इसमें भी ये 4 फार्मूले में कंफ्यूजन हो रहा है बार बार, इसको बार बार या तो लिख के प्रैक्टिस करो, याद कर लो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास, ये 7 और ये 5, ये 7, 5, 12 फार्मूले अच्छे से तैयार कर लो दिमाग में। 7 फार्मूले, 5 रूल। अब बाकी जब ये 7, 5, 12 हो जाए, फिर इन चारों को भी ध्यान में रख लेना, क्योंकि क्या पता है कि में क्वेश्चन तो कैसा भी पूछ सकता है। अभी जैसे कि 2016 में हम देखे तो साइन हाइपरबोलिक केटी वाला था इंटू कॉस केटी, तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक का अगर एक्सटेंशन आपको पता नहीं होगा तब कैसे यहाँ पे सॉल्व करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए तो ये आप ध्यान रखना, इस 4 को भी करना है। ये 16 फार्मूले टोटल हो गए, 16 को कीजिए, और बार बार नोट्स को रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं आपको चीजें समझ में आ गई तो छोड़ देना है, खुद से भी बार बार इसी एग्जाम्पल को, जिस एग्जाम्पल को मैंने कराया ना, उसी एग्जाम्पल को बार बार रिपीट कीजिए, जितने अभी तक लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जो मतलब 4 लेक्चर करवाया, चारों लेक्चर को बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना, उसी 4 को रिवीजन कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस किए मतलब जो क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ। ठीक है, और अभी तक में देखा जाए तो 3.5 घंटे का वो लेक्चर हुआ, और आज शायद अप्रॉक्स 1 आवर का भी लेक्चर हुआ है। ठीक है, टोटल 4.5 घंटे में आप मानो तो आपका 10 मार्क्स का आप अप्रॉक्स रख सकते हो, 8 to 10 मार्क्स। ठीक है, 8 से 10 मार्क्स आपको बन चुकी है। ठीक है, 8 से 10 मार्क्स आप अटेम्प्ट आराम से ले सकते हो, और आप समझ रहे हो तो मतलब ये आपका लगभग 25% आपके उससे हो गया रिलेट, इस चैप्टर का लगभग 20% कंप्लीट कर दिए, जिसमें 8 से 10 नंबर आप आराम से उठा सकते हो। ठीक है, बाकी अभी जो हम पढ़ेंगे बाकी बहुत आसान है। ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मे बी 3 घंटे और लेक्चर बनेगा, 3 से 4 घंटे। एग्जैक्टली मुझे भी आइडिया नहीं, क्योंकि हो सकता है मे बी मुझे ये चीज़ बार बार हर चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भी लग सकता है। बट लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो हर चीज़ आपको स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक समझ में आए, इसलिए बार बार मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो बाकी मैं चाहूँ तो स्किप भी कर सकता हूँ काफ़ी चीज़, लेकिन मैं वैसा नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ प्रॉपर वे में जाऊँ, ताकि आपको भी चीज़ें कहीं पे डाउट ना हो। ठीक है, बाकी अदरवाइज किसी को भी डाउट हो, देखो आप ऐसा कर सकते हो, ये जब लेक्चर देखोगे, लेक्चर देखने के बाद नोट्स तो बना ही रहे होगे, और बनाने के बाद अगर आपको डाउट आएगा तो सैटरडे को मैं कॉलेज में ही रहूंगा, आप लोग सैटरडे को एकदम फ्री रहूंगा, आप कॉलेज आ जाना। इट में भी सैटरडे को भी आ जाना, अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे कभी भी, मंडे टू सैटरडे आप कभी भी आ सकते हैं, मैं कॉलेज में ही रहूंगा। बस लेकिन आने से पहले एक बार कॉल करना, मुझसे पूछ लेना सर हम अवेलेबल हैं या नहीं, हम वहाँ पे हैं या नहीं। ठीक है, अगर हम होंगे तो हम आपको बुला लेंगे। ठीक है, मेरे केबिन में आके मैं आपको सबको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हाँ लेकिन प्रॉपर, लेकिन एक बार ट्राई करना, एक बार समझ में ना आए दूसरी बार एक बार और थोड़ी सी वीडियो देख लेना, जहाँ पे आपको समझ में ना आए 5 मिनट मतलब थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, अगर समझ में फिर भी ना आए तो जरूर मुझसे आके मिलना। ठीक है, ओके, हाँ ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं दही, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, अभी लास्ट लास्ट टाइम बचा है आपके लिए एग्जाम के लिए, और मैं देखता हूँ कुछ और मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, और बेसिकली और मैं यही बोलूँगा बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, वो तो आप अगर स्टार्टिंग से ध्यान दे रहे होंगे, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको भी एहसास हो रहा होगा नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।